नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 का सेट। ठीक है, पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे 2013 सेट के सभी क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, पूरा आप लोग वीडियो देखिएगा। दोस्तों, अगर आपका सपना एक सरकारी अध्यापक बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करवाया जाएगा, हर सब्जेक्ट का यूपी टेट 2023 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट यूपी टेट 2023 के लिए है। यूपी टेट सीडीपी पीवाईक्यू 2013 सेट। पहला क्वेश्चन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। नोट कीजिएगा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको कथन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है रॉस, बी है वैलेंटाइन, सी है पियाजे और डी है वुडवर्थ। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वुडवर्थ होगा। ठीक, याद रखना है आपको कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीडीपी के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है। शैक्षिक विकास में आपको बताना है मूल्यांकन का अर्थ। ऑप्शन ए है कक्षा में अभिलेखों का मूल्यांकन, बी है छात्रों की प्रगति का आकलन, सी है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन और डी है आपका कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा सेकंड का बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। कि ध्यान दीजिए, छात्रों की प्रगति का आकलन करना, छात्रों की प्रगति का आकलन करना होता है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग थर्ड सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, सिलेबस सब कुछ कवर करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट का। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब की बार 140 पार 140 प्लस का स्कोर आपको लेके चलना है। ठीक है, यूपी टेट 2023 के लिए। ठीक, और इतनी मेहनत करनी है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके साथ मैं भी मेहनत करूंगा, वीडियो आपको हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड करूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, थर्ड नंबर है कि पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डॉट 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 के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होंगे आपको बताना है। ऑप्शन ए है जीवन शैली, बी है वास्तविकता, सी है समस्या और डी है संप्रत्यय। तो देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा समस्या। क्या है, समस्या, यानी थर्ड का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। आपको याद रखना है कि पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी जो होंगे वो अपनी समस्या के प्रति, किसके प्रति, समस्या के प्रति कठोर होंगे। ठीक है, यानी ये आपका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर, बहुत ही सुपर फास्ट मोड में इसको कवर करेंगे। फोर्थ नंबर है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी पेशीय। नोट कीजिएगा, 4 चरण कौन कौन से होते हैं। संवेदी पेशीय, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा होता है स्थूल संक्रियात्मक और चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक। नोट कीजिएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा जा रहा है कि इसकी पहचान किसने की, इसकी पहचान किसने की। अभी इनका मैं टाइम पीरियड भी आपको बताऊंगा कब से कब तक होती है। तो पहचान किसने किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए है पियाजे द्वारा, बी है हरलॉक द्वारा, सी है स्टॉक द्वारा और डी है यहां पर आपका हिलगॉर्ड द्वारा। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिए, पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण हैं, 4 चरण हैं, इनकी पहचान की गई है। इन चारों चरण की पहचान की गई किसके द्वारा, पियाजे के द्वारा। अब आपको यह पता होना चाहिए 4 चरण है कौन से। तो यहां पर तो लिखे हुए हैं, पहला चरण आपका क्या है, संवेदी पेशीय, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है आपका स्थूल और चौथा है औपचारिक। इनका आपको टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनका जो समय है वो कब से कब तक है। तो पहले का जो समय होता है वो जन्म से 2 वर्ष होता है, यानी स्थूल, ये संवेदी पेशीय। ठीक है, संवेदी पेशीय का इसका समय होता है 0 से 2 वर्ष। कितना होता है, 0 से 2 वर्ष। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक जो सेकंड स्टेज होती है, नोट कीजिएगा, सेकंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक, इसका टाइम पीरियड होता है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, अगला देखिएगा, थर्ड पॉइंट है कि स्थूल संक्रियात्मक का समय कितना होता है, 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक। तो नोट कीजिएगा, इसका जो टाइम पीरियड है वो 11 से 15 वर्ष है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी डिटेल तो पता ही होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण कौन से हैं और उनका समय कितना कितना होगा। ठीक है, और किसके द्वारा पहचान की गई, तो पियाजे के द्वारा। इतना आपको मालूम होना चाहिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। बताना है आपको कि यहां पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा गुण ऐसा है जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। ऑप्शन ए है आत्मविश्वास या सहनशीलता, बी है बहुत विनीत या स्वयं में सीमित, सी है वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता या फिर नियमित जीवन और संवेगात्मक परिपक्वता। तो देखिए, फिफ्थ नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर आपका फिफ्थ का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। तो ये इसके जो है मानसिक स्वास्थ्य के लक्ष्य गुण जो है, ये कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, तो बी ऑप्शन, बहुत विनीत,
स्वयं में सीमित, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है, ठीक है, ये अच्छे गुण नहीं है। तो ये आपको बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो तीन ऑप्शन है ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के हैं, यानी आत्मविश्वास होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, वास्तविकता की स्वीकृति होनी चाहिए, स्वमूल्यांकन की योग्यता होनी चाहिए, नियमित होना चाहिए जीवन, नियमित जीवन और संवेगात्मक परिपक्वता, ये सब अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण हैं, ठीक है। लेकिन कौन सा इनमें से नहीं होगा, तो अगर आपको पता है कि इसके गुण कौन से हैं तो आप वहां पर आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इसमें नहीं होगा। बी ऑप्शन होगा, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको सीडीपी पूरी तरह से कंप्लीटली तैयार करनी है तो सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, सीडीपी प्रैक्टिस सेट। यहां पर आपको प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पोर्शन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सी टेट के आपको और यूपी टेट के सभी के अवेलेबल हैं। तो बस एक ही प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, सीडीपी प्रैक्टिस सेट और यूपी टेट 2023। यूपी टेट 2023 नोट कीजिएगा, ये दो प्लेलिस्ट अगर आपने देख ली तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा सीडीपी का और अन्य सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है कि अधिगम क्षमता, नोट कीजिएगा, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। नोट करने वाली बात है कि नहीं होती है, किससे नहीं होती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीयता, बी है वातावरण, सी है आनुवंशिकता और डी है प्रशिक्षण या शिक्षण। तो बताइएगा अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखना है कि जो नहीं वाले शब्द हैं, नहीं वाले क्वेश्चन की किससे नहीं होगा या किससे नहीं होगा, इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से आपको करना है। बाकी तीन होंगे लेकिन एक नहीं होगा। 6 का राइट आंसर नोट कीजिए बिना किसी देरी के, ए ऑप्शन होगा। ये जो राष्ट्रीयता है ना, इससे राष्ट्रीयता से अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं होती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी प्रभावित किस किस से होती है, तो आपका वातावरण से होगी, आनुवंशिकता से होगी, प्रशिक्षण और शिक्षण से होगी, लेकिन राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है अधिगम क्षमता, ठीक है। यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक जरूर कीजिए। 7 नंबर है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। नोट कीजिएगा, पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। ऑप्शन ए है पावलोव, बी है स्किनर, सी है गुथरी और डी है थॉर्नडाइक। 7 का राइट आंसर आपको नोट करना है, डी आपका सी ऑप्शन होगा गुथरी। क्या होगा, गुथरी होगा, सी ऑप्शन। यहां पर आपको याद रखना कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, तो गुथरी थे, ठीक। इनका नाम याद रखना है आपको, गुथरी। ये ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। इन्होंने पुरस्कार को नहीं माना कि ये इसका कोई यहां पर रोल है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती, ठीक। ऑप्शन ए है पुरस्कार से या अभिप्रेरणा से, अनुकरण से या स्कूल का बस्ता। तो किससे एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलेगी, तो देखिए 8 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। आप समझ ही गए होंगे, स्कूल के बस्ते, इससे क्या उसके अधिगम को जो है सहायता मिलेगी, इससे कोई भी सहायता नहीं मिलेगी भैया। पुरस्कार से वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो सकता है, ठीक है, आप उसको बाह्य रूप से प्रेरित कर सकते हैं। अभिप्रेरणा, आंतरिक रूप से आप उसको प्रेरित कर सकते हैं अनुकरण के द्वारा, ठीक है। तो पुरस्कार हो गया, अभिप्रेरणा हो गई या अनुकरण हो गया, आप इसके द्वारा तो एक शिशु के अधिगम को सहायता दे सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन स्कूल के बस्ते से नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका नहीं है वही राइट आंसर होगा। तो नोट कीजिए, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा कि स्कूल का बस्ता, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, कि स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, क्या होती है स्व केंद्रित अवस्था। ऑप्शन ए है 3 से 6 वर्ष, बी है जन्म से 2 वर्ष, सी है किशोरावस्था और डी है 7 से वर्ष से किशोरावस्था तक, ठीक। 9 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। नोट कीजिए भैया, स्व केंद्रित अवस्था जो होती है ये होती है 3 से 6 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का जो समय होता है, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का जो समय होता है, ये स्व केंद्रित होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, स्व केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कि माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किससे, कौन सी अवस्था से है। तो माता पिता के साये से निकल करके, ठीक है, अपने साथियों या बालकों की संगत को पसंद करता है, ऐसी कौन सी अवस्था है। ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, बी है उत्तर किशोर बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है किशोरावस्था। तो इस क्वेश्चन को सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, किशोरावस्था मत लगाइएगा। इसका राइट आंसर होगा उत्तर बाल्यावस्था। भैया उत्तर बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा अपने माँ बाप के यानी माता पिता के साये से बाहर निकलकर अपने साथियों के साथ उनकी संगत को पसंद करता है, ठीक है। तो
तो ये उत्तर बाल्यावस्था से, ध्यान दीजिएगा गलती से शैशवावस्था सॉरी किशोरावस्था मत लगाइएगा, ठीक है। और ये जो उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है ये 9 से 12 वर्ष, आपको ये याद रखना है कि 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या फिर पूर्व किशोरावस्था कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगर यहाँ पर किशोरावस्था ऑप्शन आप लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर पूर्व किशोरावस्था आप यहाँ पर दे देते हैं और उत्तर बाल्यावस्था नहीं देते हैं, सिर्फ बाल्यावस्था देते हैं, तो उस केस में आप पूर्व किशोरावस्था, किसे, पूर्व किशोरावस्था को राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। तो 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत या उनके साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता के, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो अगर ऑप्शन में उत्तर बाल्यावस्था के प्लेस पर पूर्व किशोरावस्था दे देते हैं तो राइट आंसर आप पूर्व किशोरावस्था लगाएं, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था इसका समय होता है 9 से 12, ठीक। आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। अगला है 11वां नंबर कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शन ए है उत्तर बाल्यावस्था से, बी है प्रौढ़ावस्था से, सी है पूर्व किशोर बाल्यावस्था से या किशोरावस्था से। तो 11th का राइट आंसर नोट कीजिएगा भाई, इसका होगा किशोरावस्था। क्या होगा राइट आंसर आपका, डी ऑप्शन होगा किशोरावस्था, डी ऑप्शन किशोरावस्था, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रशंसा से, बी है अभ्यास कार्य से, सी है तत्परता से और डी है प्रशंसा से। हाँ प्रशंसा से। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, तत्परता से होगा। किससे होगा, तत्परता से होगा। अब देखिए तत्परता किसमें है, सी ऑप्शन में है। आपको याद रखना है कि भैया सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम है वो किससे संबंधित है, तो तत्परता से संबंधित है। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान देने वाली बात है कि थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे। कौन कौन से दिए थे, तो पहला तत्परता का है, नोट कीजिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है तत्परता का नियम, नोट किया, ठीक। सेकंड पॉइंट नोट कीजिए कि प्रभाव का नियम, क्या होगा, सेकंड पॉइंट प्रभाव का नियम। और थर्ड पॉइंट आपको नोट करना है कि अभ्यास का नियम। किसका, अभ्यास का नियम। तो कौन कौन से 3 पॉइंट यहाँ पर 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने सीखने के, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम, ठीक। ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखने। अगले बढ़ेंगे आगे 30 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ऑप्शन ए है प्रशंसा एवं निंदा, बी है प्रतियोगिता, सी है अनुकरण और डी है ये सभी। तो नोट कीजिएगा 13 का राइट आंसर क्या होगा, 13 का राइट आंसर होगा सभी होंगे, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं प्रशंसा, निंदा भी प्रभावित करती है, प्रतियोगिता भी प्रभावित करती है, अनुकरण भी। तो हम राइट आंसर क्या सेलेक्ट करेंगे, डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता और अनुकरण, इनके अलावा भी आपको याद रखना है और कौन से कारक हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इन 3 के अलावा ये भी बता दूं कि सीखने की विधि भी हो सकती है, आनुवांशिकता भी हो सकता है, ठीक है, सीखने की विधि भी हो सकती है, आनुवंशिकता भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है, अभिप्रेरणा भी हो सकता है, प्रशंसा एवं निंदा आपने देख ही लिया, ठीक है। इसके अलावा पूर्व अधिगम भी हो सकता है। तो इतने आपको याद रखना है, ठीक है, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता, अनुकरण, ठीक है, आनुवंशिकता, वातावरण, अभिप्रेरणा, सीखने की इच्छा, विषय वस्तु का स्वरूप, ठीक, इतना आपको याद रखना है, बस इतने में हो जाएगा। 14 नंबर है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन ए है प्रशंसा एवं भर्त्सना, बी है पुरस्कार एवं दंड, सी है बालक की व्यक्तित्वता का आदर और डी है उपरोक्त सभी। तो नोट कीजिएगा 14 का राइट आंसर क्या होगा, 14 का राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी। भैया याद रखिएगा प्रशंसा एवं भर्त्सना, पुरस्कार एवं दंड और बालक की व्यक्तित्वता का आदर, ये सभी जो है बालकों के सीखने में प्रेरणा को यहाँ पर उपयोगी माना जा सकता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु तो किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते। कौन सी ऐसी युक्ति है जिसका अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, बी है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, सी है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, या डी है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियां का अनुप्रयोग करना, ठीक। तो 15 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा, 15 का राइट आंसर आप नोट कीजिएगा, बी ऑप्शन होगा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ये जो है कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु इस युक्ति का प्रयोग आप नहीं करेंगे, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक, एक लिमिट तक। अगला क्वेश्चन 16 नंबर
16 नंबर की बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे पहले भी यूपी टेट 2013 से भी पहले क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ठीक है, 2011 में भी। तो देखिएगा यहाँ पर बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, आप देखिएगा ऑप्शन ए है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी शून्य और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 16 का, नोट कीजिएगा भैया, बी ऑप्शन होगा धनात्मक, ठीक है। कौन सा सहसंबंध पाया जाता है? तो धनात्मक, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए 17 नंबर, 17 नंबर है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन ए छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, बी है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, या सी है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, और डी ऑप्शन दे रहे हैं भैया, नोट कीजिएगा कि विशेष शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। तो कौन सा प्रभावशाली उपाय यहां पर आप अपनाएंगे? तो 17 का राइट आंसर आप नोट कीजिएगा डी ऑप्शन। कौन सा प्रभावशाली उपाय? तो नोट कीजिए डी ऑप्शन, यानी शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ठीक है। ये कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय होगा। क्यों? अगर आपका जो पढ़ाने का तरीका है रोचक है, ठीक है, व्यवहारिक है, इंटरेस्टिंग है, तो वहां पर ज्यादा बच्चों को मजा आएगा पढ़ने में, ठीक। तो सीधी सी बात है कि आपको अपना जो शिक्षण का तरीका है उसे रोचक और व्यवहारिक बनाए रखना। डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर हो गया। 18 नंबर है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? आपको बताना है, संज्ञानात्मक होते हैं, मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं। तो भैया शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप हैं, 18 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, नोट कीजिए, मूल प्रवृत्तियात्मक है। कैसे हैं? मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा 19 नंबर। 19 नंबर क्या है कि बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट 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 का विशेष महत्व होता है। ऑप्शन ए है, किसका विशेष महत्व होता है? ऑप्शन ए है दिनचर्या, संचार माध्यम, बी है, सी है खेल, और डी है बाल साहित्य। तो नोट कीजिएगा 19 का राइट आंसर होगा सी, ठीक है। यहां पर खेल का विशेष महत्व होता है, किसका? बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 20 नंबर देखिएगा, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु तो किया जाता है? भाटिया बैटरी, ठीक। ऑप्शन ए है बुद्धि, बी है अभिवृत्ति, सी है व्यक्तित्व, और डी है सृजनात्मकता, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 20 नंबर का 20 का राइट आंसर नोट कीजिएगा, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, ठीक, बुद्धि। तो यहाँ पर भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है, भाटिया बैटरी का प्रयोग ये बुद्धि के परीक्षण के लिए किया जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला है, नोट कीजिए 21 नंबर की भाटिया, एक मिनट, 21 नंबर, ठीक, ये है 21 नंबर की कोल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास, बी है सामाजिक विकास, सी है भाषा विकास, और डी है नैतिक विकास। तो नोट कीजिएगा भाई, कोलवर्ग का जो विकास सिद्धांत है, कोलवर्ग का विकास सिद्धांत, जैसे ही कोलवर्ग का नाम आए आपको तुरंत ही नैतिक विकास ध्यान रखना है। क्या? नैतिक विकास। जैसे कोलवर्ग का नाम सुनिए, नैतिक विकास, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक। और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षक को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो बात कर रहे हैं समेकित शिक्षा की। किसकी बात कर रहे हैं? समेकित शिक्षा की। तो जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस विशेष क्षेत्र में किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, बी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, सी है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ये होती है समेकित शिक्षा, जहां पर दी जाती है वहां पर शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, ये होता है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऐसा कौन सा समूह है, ठीक है, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें बच्चों के समायोजन को समस्या मिलती है? ऑप्शन ए है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, बी है ग्रामीण बच्चे, सी है औसत बुद्धि के बच्चे, और डी है अध्ययनशील बच्चे। तो नोट कीजिएगा 23 का राइट आंसर होगा 23 का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे। यहाँ पर ये जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनके समायोजन को समस्या मिलती है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा 24 नंबर। अब 24 नंबर है कि किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, ठीक है, समझ रहे ना आप, स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, बी है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए, या विषय को स्पष्टता से पढ़ना चाहिए, या विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। तो उसमें स्थिरता आ गई है बच्चे में, ठीक है, पहले वो ठीक से पढ़ता था लेकिन अब थोड़ा सा स्थिरता आ गई, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? इसका 24 का राइट आंसर नोट कीजिए, इसका होगा
बी ऑप्शन, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति उसको मानना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन तो याद रखिएगा कि शिक्षक इसे क्या मानेगा, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। ऑप्शन ए है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, बी है विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा, सी है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने, ठीक है, उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, और डी ऑप्शन नोट कीजिएगा कि विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश, ठीक है, आना होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो डी तो होगा नहीं भाई, डी तो होगा नहीं, कड़ाई से पेश आना, बच्चे को दंड देना, ठीक है, ये जो दंडात्मक व्यवस्था होती है ये तो बिल्कुल आपको नहीं रखनी है। ठीक, बच्चे को बिल्कुल दंडित नहीं करना है, उसके साथ कड़ाई से पेश नहीं आना है, ठीक है, दुर्व्यवहार नहीं करना है, इस सबको तो बिल्कुल भूल जाइए। तो 25 छोड़िए सब, 25 का राइट आंसर क्या होगा, डी कट जाएगा। ठीक, 25 का राइट आंसर नोट कीजिएगा, ए ऑप्शन होगा। क्या, ए ऑप्शन, ध्यान दीजिए, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलना होगा। ठीक है, उसके समूह में जितने भी सदस्य होंगे उनकी प्रवृत्ति बदलनी होगी। ठीक, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर हो गया, 26 है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है, बताइएगा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है, प्रयास से है या परिणाम से है या प्रतिक्रिया से या परिवर्तन से। तो 26 का राइट आंसर नोट कीजिएगा, 26 का सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन प्रतिक्रिया। क्या होगा, प्रतिक्रिया। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है, उद्दीपन का किससे है, प्रतिक्रिया से, उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ध्यान दीजिएगा, विकास का परिपक्वता से और उद्दीपन का किससे है, प्रतिक्रिया से। आपको याद रखना है, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर कि पियाजे मुख्यतः डॉट 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 के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, कौन से क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन शायद स्टार्टिंग में ही हो गया था, चौथा या पांचवा नंबर क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान से वहां पर पढ़ा होगा तो इन्होंने 4 चरण दिए हैं। कितने चरण दिए हैं आपको याद हो गया होगा कि पियाजे ने 4 चरण दिए हैं, वो अब बताने की जरूरत नहीं है, आप पीछे जो है वीडियो एक बार पीछे करके देख सकते हैं, या फिर मैं अभी इसको जल्दी से बता भी देता हूँ। ठीक, तो देखिएगा, ऑप्शन ए है कि ज्ञानात्मक विकास, बी है सामाजिक विकास, सी है भाषा विकास और डी है नैतिक विकास। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि नैतिक विकास होगा नहीं, भाषा विकास होगा नहीं। नैतिक विकास के लिए जब भी बात करें तो कोल वर्ग नाम याद रखना, कोल वर्ग, ठीक है, नैतिक विकास जैसे ही बोले कोल वर्ग आपको याद रखना है। अच्छा, भाषा विकास, आगे भाषा विकास चौमस्की याद रखना है, जैसे ही भाषा विकास की बात करें चौमस्की याद रखिएगा। ठीक, आगे देखेंगे तो ये दोनों तो होगा नहीं, डी होगा नहीं, सी होगा नहीं, बी होगा नहीं, ज्ञानात्मक विकास आ जाएगा। ठीक, आपका ज्ञानात्मक विकास। अब ये 4 चरण कौन कौन से थे मैंने बताया था आपको। पहला तो क्या है, पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक, इसको पहले चरण को इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, 2 नाम है इसके। अगला क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट होगा, पहला तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है आपका स्थूल संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक, चौथा है औपचारिक। और सबके समय कितने कितने हैं, पहले का 0 से 2 वर्ष, दूसरे का है 2 से 7 वर्ष, तीसरे का है 7 से 11 और चौथे का है 11 से 15 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर, बिना किसी देरी के 28 नंबर है कि जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है, ठीक है, स्टेटमेंट है। इस तरीके के स्टेटमेंट अक्सर आया करते हैं, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट वाले जितने भी हैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में सीडीपी थ्योरी के नाम से जो प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाएंगे तो जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो मैं करवा चुका हूं। ठीक है, आप वहां पर इसको एक बार सर्च कीजिएगा। ठीक, सर्च कीजिएगा, वीडियोस आप अगर वहां पर वॉच करेंगे तो आपको स्टेटमेंट का भी यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, और वैसे मैं इसका एक लिंक दे दूंगा। ठीक है, लिंक दे दूंगा, वहां से आप जरूर वॉच कर लीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है कि यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है या आंशिक रूप से सत्य है या असत्य है, कदाचित जो है सत्य है। तो देखिए 28 का राइट आंसर आपको नोट करना है, 28 का होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ये सत्य है। कि क्या सत्य है आपको समझना में कि जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलेंगे, ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे तो सामाजिक समूह का निर्माण होगा ही होगा। ठीक, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन 29 नंबर, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जरूर ही तैयार रखिएगा। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता जरूर है। अभी देखिए स्टार्टिंग में ही था शायद एक क्वेश्चन, 29 नंबर है, नोट कीजिए कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया में। ऑप्शन ए है अनुशासन और नियमित उपस्थिति, बी है गृह कार्य की जांच में लगन, ये तो कभी नहीं होना चाहिए। ठीक, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, और डी है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। तो देखिए 29 का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए अनुशासन और नियमित उपस्थिति से ज्यादा बेटर, जो सुटेबल आंसर होगा, ज्यादा बेस्ट आंसर होगा वो है आपकी विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता।
विद्यार्थी की जब सक्रिय सहभागिता होगी तो अनुशासन और नियमित उपस्थिति तो होगा ही होगा। ठीक, उसके अंदर ही आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन अपने बच्चों या बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन ए है, विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने वाले राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, और बी कह रहे हैं कि अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश, ठीक है, गिरजोश कुमार दावत देते हैं। सी है, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। और डी है, इनमें से कोई नहीं। देखिए 30 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। अभी आपको यह समझना है कि यहाँ पर 3 लोगों की बात की गई। ठीक है, 3 लोगों की बात की गई है। समझिएगा कि पहले तो है यहाँ पर राकेश कुमार, दूसरे हैं गिरजेश कुमार, तीसरे हैं फादर रॉबर्ट। इन 3 लोगों की बात की गई और कौन अपने बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहा है। तो देखिए इसमें जो फादर रॉबर्ट हैं, ठीक है, जो बच्चे कहने का मतलब आंतरिक रूप से अगर वो चॉकलेट दे रहे हैं तो ये आंतरिक रूप से उनको प्रेरित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बाह्य रूप से प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा है। अगला है यहाँ पर बी ऑप्शन के अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं, ये भी आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक जब मतलब कि सर्वोच्च अंक आने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं तो यह है आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा हम इसे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर राकेश कुमार जी अपने पुत्र को आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, उसको जो है और भी उत्साहित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आंतरिक प्रेरणा के संबंध में ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, ये 30 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। 30 क्वेश्चन में कितने आपके सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में से कमेंट कर सकते हैं कि 30 क्वेश्चन में इतने आपके सही हुए हैं। ठीक, अगर फिर भी कम होते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके कम से कम जो है 20+ में तो आना ही चाहिए, कम से कम आपका 20+ होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको लगातार जो है मेहनत करते रहिए, वीडियो को जो है इसके नोट्स बनाते चलिए। ठीक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट है, अगर कोई वीडियो जो पूरी देख रहा होगा, ठीक है, उसके निश्चित तौर पर 140+ में ही आएंगे अगर जितना मैंने बताया है उतना करते हैं तो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो ये एक तरह से आप गलती कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं वहां से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपी टेट 2021 का जो एग्जाम हुआ था 21 का, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पीवाईक्यू से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मान के चलिए वहां पर अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के गया होगा तो उसके 120 के आसपास, यानी सब तो नहीं हो सकते लेकिन कि ये है अच्छे नंबर 120+ में ही रहा होगा। ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर आप सॉल्व कीजिए सभी सालों के। ठीक है, 2021 तक के, 2011 से 2021 तक के सभी सॉल्व करने हैं और सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी सब्जेक्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, मैं फिर से कमिटमेंट कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ कि सभी सब्जेक्ट आपके कवर करवा देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए और वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक, चलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।